हम आज ज़ीरो कॉस्ट के साथ अपने जो यूज़मर्रा के टूल्स होते हैं उनको करेंगे शार्प और कुछ DIY बनाएंगे और अपनी जूतियों को कुछ रिपेयर करेंगे और साथ शेयर करूंगी कुछ हैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। किचन में इस्तेमाल के दौरान अक्सर ये होता है कि हम बाज़ ऐसी चीज़ें हैं वेस्ट कर देते हैं जो कि हमें नहीं पता होता कि हमारे किस काम की हैं और हमें वो क्या फ़ायदा दे सकती हैं। अंडे के छिलके नाश्ते में अक्सर जब हम बनाते हैं तो अंडे के छिलकों को हम फेंक देते हैं। तो हम इसके साथ ही कुछ ऐसे अपने टूल्स को शार्प करेंगे जो कि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल होते रहते हैं। तो इन टूल्स का हम डेली यूज़ करते रहते हैं, कभी नाइफ़ की सूरत में, कभी कटर की सूरत में। तो ये क्योंकि होल काफ़ी हार्ड होते हैं, तो हार्ड टूल से जब हम कैंची को इसके ऊपर चलाएंगे तो हमारी कैंची जो है वो जो शार्प नहीं थी वो इतनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी कि आपको ख़ुद भी यकीन भी नहीं आएगा कि ये मैंने घर में ज़ीरो कॉस्ट के साथ कैसे शार्प कर ली। इसी तरह ही जो नेल कटर होते हैं वो भी तकरीबन काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर घर में हम इनको शार्प कर सकें तो हमें बाहर से इनको नए लाने की क्या ज़रूरत। तो हम इन कटर को भी आज इस तरीके से ही शार्प करेंगे। और जो सिलाई मशीन के दौरान भी हमारे जो नाइफ़ कटर यूज़ होते हैं वो भी इसी तरीके से ही बड़े अच्छे तरीके से तेज़ हो सकते हैं। तो देखें, इन कटर्स को भी हम एग के ऊपर, होल के ऊपर इस तरह चलाएंगे तो ये भी इतने अच्छे शार्प हो जाएंगे कि आपको बाहर से इसकी रिपेयरिंग भी नहीं करवानी पड़ेगी। और देखें, मैं आपको पेपर इसकी कटिंग करके बताती हूँ। तो देखें पेपर भी कितना अच्छे तरीके से कटिंग हो रहा है। सिलाई मशीन का डबल ब्लेड वाला जो टूल है वो भी देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से कटिंग कर रहा है। इससे ज़्यादातर हम थ्रेड को काटते हैं तो नेल कटर भी देखें कितना ज़्यादा शार्प हो गया। तो है ना ये फ़ायदे की टिप। और बाकी के जो एग होल होंगे हम वो भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम पहले पेपर रख के बिल्कुल बारीक कर लेंगे और फिर उसके बाद हम पेपर को उठाएंगे तो इसको हम पाउडर फॉर्म में इस तरह पत्थर की मदद से ही जो है वो बेलन की तरह ऊपर चलाएंगे। और देखें ये हमारे जो होल हैं बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ जाएंगे। और इस पाउडर को हम क्या करेंगे, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये बड़े काम की चीज़ है। जिन प्लांट्स में देखें फूल आए होते हैं और फलदार प्लांट होते हैं उनको ख़ास तौर पे ग़िज़ाइयत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन प्लांट की हम जड़ों में ये डाल देंगे तो ये ज़्यादा लश ग्रीन भी हो जाएंगे और इनका फल भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा। तो है ना ये काम की चीज़। थर्माकोल के हैक्स मैं इसके पहले भी आपसे काफ़ी ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ। तो आज एक हम DIY बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे। थर्माकोल के ये 2 ब्लॉक मेरे पास पड़े हुए थे और ये 2 प्लास्टिक के जो रेक्सिन के पीस थे ये भी मेरे पास पड़े हुए थे। ये ब्राउन कलर में है तो वाइट और ब्राउन का एक ज़बरदस्त कंट्रास्ट होता है। इन पीस को मैंने थर्माकोल के ब्लॉक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब दूसरे ब्लॉक के ऊपर भी मैं इसकी कटिंग के मुताबिक रेक्सिन का पीस पेस्ट कर दूँगी। अब इन 2 पीस को हम क्या करेंगे, इन 2 पीस को हम ये करेंगे कि हम इनको एक दूसरे के ऊपर स्टेप बाय स्टेप थोड़े फासले से आगे पीछे करके रखेंगे तो एक हमारे पास स्टैंड की लुक बन जाएगी। और ये बड़ा खूबसूरत और मजबूत स्टैंड बनेगा और वाटरप्रूफ होगा। इस पे हम रखेंगे अपने डेकोरेशन पीसेस, या हम इसको अपने कॉर्नर में सेट करेंगे या आप जहाँ चाहे इसको सेट कर सकते हैं। छोटे छोटे से प्लांट्स या डेकोरेशन पीस आप इनके ऊपर सेट करें। मैं इस वक्त इसको अपने कॉर्नर में किचन के सेट किया है तो देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप भी इनको ज़ाया मत कीजिएगा। जूतियाँ जो अक्सर ही होता है हम बाज़ार से जब नई लाते हैं तो नया जूता हमेशा हमारे पाँव को काटता है और हमारा पाँव ज़ख्मी हो जाता है। आप यहाँ तो मास्किंग टेप ले लें और यहाँ आप पेपर टेप ले लें। बेहतर यही है कि आप पेपर टेप लें। मेरे पास इस वक्त मास्किंग टेप थी तो मैं वही बता रही हूँ कि मेरा ये जूता यहाँ से मेरे पाँव को पिंच कर रहा है तो मैं इसको नीचे की तरफ ये टेप लगा दूँगी
तो इससे ये होगा कि जो ऊपर वाली साइड है मेरी चुभेगी नहीं। बॉटल्स और ढक्कन हमारे घर में फालतू पड़े होते हैं और हम ये होता है कि इनको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आज हम इनसे एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे आपको बेहद फ़ायदा भी होने वाला है और नेकियां भी मिलने वाली हैं। तो साथ भी दूसरी भी मखलूक इससे भूखी नहीं रहेगी, बल्कि इसका सवाब भी आपको ही मिलता रहेगा। तो हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ की बोतल ली हैं, एक मैंने फालतू लिड पड़ी हुई थी वो ली है, और एक मैंने मैक्स का जो लिक्विड मिलता है पेस्ट उसका एक बाउल लिया है। अब मैं ले रही हूँ 2 वॉशर और स्क्रू ड्राइवर्स मैंने जो लिए हैं वो नट के साथ लिए हैं। तो इस तरीके से वॉशर डाल के मैंने नट को एक साइड पर रख दिया है। अब ये नट जो है हमारे किस काम आएंगे, हम लेंगे एक काविया और सबसे पहले इसमें एक होल करेंगे। आप दोनों एक जैसे भी बाउल ले सकते हैं, और इसी तरीके से मैंने 2 बॉटल के ढक्कन लिए हैं और उनमें भी काविया करके मैंने सुराख कर दिया है। इसी तरीके से मैंने जो ढक्कन लिया है उसमें भी मैंने काविये से सुराख कर दिया है। सुराख की मोटाई आपने इतनी ही रखनी है जितना आपके पास नट और पेच है, और आपने जब इसके ऊपर नट को लगाना है और इसको अच्छे तरीके से नीचे से आप पेचकस की मदद से ही टाइट कर लें। सेम इसी तरीके से ही आपने दूसरे वाले जो बाउल है उसके साथ भी आपने इसी तरह से ही नट और ढक्कन के साथ इसको पेचकस की मदद से टाइट कर लेना है। तो अब ये आपके पास दोनों पार्ट इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो आपने एक बॉटल लेनी है और बॉटल की निचले हिस्से में मैंने 3 सुराख कर दिए हैं। आप सुराख को 3 एक साइड पे भी करें और बिल्कुल इसकी अपोजिट दूसरी साइड पे भी मैंने इसके 3 सुराख कर दिए हैं। अब दूसरी वाली जो बॉटल है उसका ज़रा मैंने जो होल है थोड़ा खुला किया है नीचे की साइड से, और इसकी अपोजिट दूसरी साइड पे भी जो मैं होल करूँगी काफ़ी खुला करूँगी। अब जहाँ पर मैंने वॉशर्स लगाई थी वहाँ पर मैंने ग्लू गन लगा कर इसको वाटरप्रूफ कर लिया है, और ये टाइट भी हो जाएगा और वाटरप्रूफ भी हो जाएगा। अब दूसरे बाउल में भी मैंने ग्लू गन लगा कर इसको भी मैंने वाटरप्रूफ कर लिया है। जो मेरी बहनें और यूट्यूब मेंबर्स मेरा चैनल देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनमें है समीना खान, कादिर माहा, सबीहा, उर्दू वॉइस, फ़ज़ल इलाही और मैरी क्वीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप भी अपने शहर का नाम लेके कहें ताकि मैं आपको भी थैंक यू कह सकूं। तो इस तरीके से मैंने बॉटल्स के ऊपर बारीक 0 नंबर की वायर है उसको मैंने हैंग करने के लिए रोल कर दिया है, और अब दूसरी साइड पे भी मैं इसको नॉट लगा कर इसको मज़ीद मज़बूत कर लूँगी। जिस बॉटल में मैंने 3 सुराख किए थे उस बॉटल में मैंने पानी भर लिया है, और दूसरी जो बॉटल थी जिसका सुराख सारा खुला था इसमें हम दाना डालेंगे, लेकिन दाना हम ऐसे नहीं डालेंगे बल्कि पेपर की एक कीफ सी बनाएंगे, उसको नीचे से काटेंगे और कीफ के ऊपर बॉटल के ऊपर रखते हुए इसके अंदर दाना डालेंगे। तो देखें एक कतरा भी दाना बाहर नहीं गिरेगा और ज़ाया नहीं होगा। इस तरीके से आप इसकी दोनों साइड पे ग्लू गन लगा के इसके नीचे स्टिक्स लगा दें। मैं अगर आपके पास कैन या बैम्बू की स्ट्रिप्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास इस वक्त यही स्ट्रिप पड़ी हुई थी तो मैं इसके नीचे यही लगा रही हूँ क्योंकि ये भी वाटरप्रूफ है। तो इसके बाद आप इसको हैंग करने के लिए आप बॉटल्स को इन ढक्कन में बंद करके आप एक स्टिक लें और टहनियों में फंसा लें और इसको हैंग कर दें। तो देखें कितना अच्छा मौसम है और मुझे ये लगाते हुए भी खुशी हो रही है और मैं मौसम भी इंजॉय कर रही हूँ और आपके साथ अपना ये DIY भी शेयर कर रही हूँ। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह की छोटी छोटी नेकियां और सवाब कमाती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।